क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है? जब से 2025 सीयूईटी के लिए एनटीए ने जनरल टेस्ट को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बना दिया है, बच्चे मुझसे बस यही सवाल पूछ रहे हैं और इस सवाल का जवाब है हाँ और ना दोनों, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उस बात पर कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके कोर्स कौन सा पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्सेज के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है, और वीडियो को एंड तक के देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब एनटीए ने जनरल टेस्ट को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया तो पोर्शंस में नाम के अलावा और क्या चेंजेस लाए। विद दैट लेट्स गेट राइट इनटू इट। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स के कोर्सेज की। तो आर्ट्स में यार बस एक ही कोर्स में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है, किसी भी और आर्ट्स के कोर्स में कंपलसरी नहीं है। वो कोर्स है बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें आपको देनी है एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और सिर्फ इसी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है। बाकी सब बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, इन सब के लिए बस आपको देनी है एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट। फिर जाते हैं बीए प्रोग्राम पर। यहाँ पे ऑप्शनल है, आपको अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहते हो तो दे दो। तो इसमें आपको देनी है एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे बीकॉम प्रोग्राम में है सेम, या फिर लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन जो इनके लिए आप दोगे ही वो है। और लास्टली 2 कोर्स हैं, बीए जर्नलिज्म ऑनर्स और हिंदी पत्रकारिता बीए का। उसमें आप बस एक लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो, या फिर लैंग्वेज और 3 डोमेन्स ऑलवेज एप्लीकेबल है। तो अगर आप आर्ट्स देना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी आना चाहते हो, स्टीफन्स, हिंदू ऐसे कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हो, तो यार मैं तो रिकमेंड करूँगा आप ये वाला जो है 3 डोमेन प्लस एक लैंग्वेज दे ही दो कैसे भी, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट बनना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब हम बात करते हैं साइंस के कोर्सेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उनके लिए कौन से के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है। तो पहले नॉट रिक्वायर्ड पे ही चलते हैं, क्योंकि बीएससी ऑनर्स के बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंथ्रोपोलॉजी से लेकर माइक्रोबायोलॉजी तक के इन ऑनर्स, और बीएससी के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन इनके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इनके बहुत स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस रहते हैं। जैसे हम एंथ्रोपोलॉजी का ही ले लें तो इसका हम देखेंगे तो आपको रहेगा फिज़िक्स प्लस केम प्लस बायोलॉजी के 4 टाइप्स हैं, उनमें से एक। तो हर बीएससी के लिए स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है जो आपको देने हैं। इसको आप लिस्ट में चेक कर सकते हो DUBD ऐप पर। और जो कंपलसरी कोर्सेज हैं जिनके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है, उनमें से एक है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। ये बस एक ही कॉलेज ऑफर करता है, जो है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्टेडियम से पूरा सराउंडेड है और बहुत ब्यूटीफुल कॉलेज है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए यूज़ किया गया था। तो इसके लिए आपको देनी पड़ेगी एक लैंग्वेज, एक मैथ और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और इस कॉलेज को अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट्स में डाल दो, विल गो एंड मेक अ टूर ऑफ दैट कॉलेज। और फिर हम आते हैं दूसरे कोर्स पे, जिसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी तो नहीं है लेकिन ऑप्शनल है, बीएससी पास होम साइंस में। इसके लिए आप दे सकते हो एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन जो बीए ऑनर्स और बीए के लिए सारे कोर्सेज के लिए एक कॉम्बिनेशन रहता है, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। ये भी आप दे के बीएससी पास होम साइंस कर सकते हो। गाइस, अब मैं आपको एक सिनारियो सुनाने वाला हूँ और इस बात को अच्छे से सुनो। मान लेते हैं 2025 में आप सीयूटी एग्ज़ाम दे चुके हो, आपने बस एक लैंग्वेज और 3 डोमेन दिए, अंडरस्टैंडेबल है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत सारे कोर्सेज के लिए कंपलसरी नहीं है और आपने बस ये दे दिया। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तब आपको पता चलता है यार मेरा डोमेन का तो एक सब्जेक्ट ख़राब हो गया। अब एक सब्जेक्ट ख़राब हो गया, उसके लिए आपको अपना मनचाहा कोर्स नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा अभी से कि आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे दो। अगर आपको लग रहा है मेरे यार ये ऑलरेडी ये मेन सब्जेक्ट डोमेन से ही प्रिपेयर नहीं हो पा रहे, तो भी आपके पास बहुत सारा समय प्रैक्टिस करके प्रिपेयर करने का। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में पढ़ने वाला कुछ नहीं रहता है, करंट अफेयर्स रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। इसमें आपको बस प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं बता सकता। और प्रैक्टिस यार हमको DUBD ऐप पे आपकी करा देंगे। आपको बस जाना है, ऐप पे PYQs मिल जाएंगे, मॉक्स मिल जाएंगे, 2022, 2023, 2024 सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस से प्रिपेयर कर सकते हो, करंट अफेयर्स की भी प्रिपरेशन हो जाए।
हम बात करते हैं कॉमर्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जिनके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है और जिनके लिए नहीं है। सबसे पहले कंपलसरी वाले देखते हैं। तो कंपलसरी बस 3 ही कोर्स है और इनके लिए अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दी तो आप इन तीनों कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। वो 3 कोर्सेज हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS और बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स BBE। तो इन तीनों कोर्सेज के लिए आपको देनी है एक लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी जो भी आपको पसंद है 13 लैंग्वेजेस में। मैथमेटिक्स 100% कंपलसरी है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंपलसरी है। तो ये होते हैं ये 3 कोर्स जो कंपलसरी थे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। फिर आते हैं कौन से कोर्सेज में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 कोर्सेज हैं बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स। इन दोनों कोर्सेज के लिए बहुत बच्चे जाते हैं। तो बीकॉम प्रोग्राम में हम देखें तो एक ऑप्शन रहता है जिसमें आपको जनरल टेस्ट देने का ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको जनरल टेस्ट नहीं देनी है तो भी आपको बस एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स देने हैं जिससे आपको बीकॉम प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहते हो तो ये दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप लैंग्वेज, एक डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है बीकॉम ऑनर्स। इस कोर्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपको जनरल एप्टीट्यूड देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 कॉम्बिनेशन आते हैं, एक आता है लैंग्वेज प्लस मैथ और 2 डोमेन, या फिर लैंग्वेज प्लस अकाउंट्स और 2 डोमेन। तो बस यही 2 कॉम्बिनेशन है और इसलिए बीकॉम ऑनर्स के लिए SRCC के बीकॉम ऑनर्स कोर्स के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गाइस SRCC की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ गया BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। जानता हूँ आर्ट्स का कोर्स है, लेकिन SRCC के जितने भी एस्पिरेंट्स रहते हैं वो इस कोर्स के लिए बहुत सॉर्ट आउट रहते हैं। तो इसके लिए आप समझ लो जनरल टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड है और इसके लिए बस आपको एक लैंग्वेज, मैथ कंपलसरी है और 2 डोमेन के सब्जेक्ट्स देने हैं और आप SRCC आ सकते हो। लेकिन एक वार्निंग आप लोगों के लिए, गाइज अब चलो देखते हैं जो NTA ने जनरल टेस्ट को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बना दिया है और क्या चेंज किए हैं नाम के अलावा। तो मैं 2024 का पढ़ रहा हूँ, तो ये आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा पोर्शंस जनरल टेस्ट के। तो इसमें आता था जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब चीज़ें, इतनी ही चीज़ें हैं आप देखेंगे इसमें। और फिर हम जाते हैं एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग जो UGC इंडिया ने पोस्ट की है 2025 के चेंजेस के ऊपर, जिसमें कॉर्नर में हम देख सकते हैं पता चल रहा है जनरल टेस्ट में क्या क्या है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में यहाँ पे वो बता रहे हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। और आप ये सब देखें तो आप समझ सकते हैं नाम के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं बदला है इन पोर्शंस अभी तक के। तो अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड देना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी आना है, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन जनरल बेस्ट ऑप्शन रहता है एज अ बैकअप देने का। तो अगर आपको नॉर्थ कैंपस आना है और पढ़ना है तो प्रैक्टिस करो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल नहीं होगी। ये मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, आपको बिना प्रैक्टिस के ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो विद दैट लेट्स गेट टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप अभी सोच रहे हो कि यार मेरे कोर्स का तो भैया ने बताया ही नहीं, तो चिंता मत करो। 2025 की CUET में यार कोई भी चेंज आए और कंफर्म हो जाए ये सारे चेंजेस, तो उसके वीडियो भी जल्दी से डाल दूंगा, तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर दैट। आपके पास कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाल सकते हो। और ये हमारे क्लास 12 व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है जिससे मैं बच्चों से बात करता हूँ और उनकी क्वेरी सॉल्व करता हूँ, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो आप। और गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी की अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाली है, तो आपको जल्द से जल्द कॉलेज टूर्स भी देखने को मिलेंगे सारे अच्छे वाले कॉलेजेस के। तो अपने ड्रीम कॉलेज का टूर देखने के लिए सब्सक्राइब करो एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।